आजकल आप सब जानते हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का गिरिपारक क्षेत्र, उसमें रहने वाला हट्टी जन समुदाय जो पिछले लंबे समय से लगभग 70 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने संवैधानिक अधिकार को, अनुसूचित जनजाति की पहचान को, अपनी विशिष्टता को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में सफल हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा जो अधिकार संसद में संशोधन के बाद केंद्रीय कानून के द्वारा गिरिपार क्षेत्र के हाटी जन समुदाय को मिला था, वह हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्गों द्वारा, कुछ पक्षों द्वारा अपील दायर करने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में अभी तक लंबित है, जिसके कारण क्षेत्र के युवाओं में, क्षेत्र के जनमानस में बहुत ज्यादा हताशा और निराशा है। क्योंकि जब दशकों से लंबित अधिकार किसी व्यक्ति को मिल जाए और उसमें किसी ना किसी कारण से कोई रोड़ा पड़ जाए, तो फिर उसकी युवा पीढ़ी, उस जनमानस का जो विश्वास, वो पूरी तरह से टूट जाता है, कुंठित हो जाता है। अभी हाल ही में एक प्रीति भोज में सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के वक्तव्य सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ केंद्रीय हाटी समिति के पूर्व में रहे सम्मानित सदस्य हरिराम शास्त्री जी उर्फ राजू शास्त्री जी के द्वारा आह्वान किया गया युवाओं का कि इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए हम फिर से एक आंदोलन खड़ा करें और राजनेताओं को या फिर उनके प्रतिनिधियों को यहाँ तक कि गांव में आने की अनुमति तक ना दें और इतना दबाव सरकार पे बनाएं कि अगर चुनाव से पहले ये मुद्दा हल नहीं होता है तो फिर सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों का बायकॉट किया जाए। मित्रों, संवैधानिक उपबंधों के तहत और माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत तो यह बात बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जब तक मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब तक ना तो हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और ना किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं और अपनी तटस्थता को बनाए रखते हैं, अपनी निष्पक्षता को बनाए रखते हैं, तो उनकी बात पर अमल जरूर किया जाना चाहिए कि हम सब गांव, चौपालों, पंचायतों में, कस्बों में, आपस में, समूहों में ये खुली चर्चा करें कि इस विषय को हल कैसे करवाया जा सकता है और उस खुली चर्चा के माध्यम से सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों पर हम दबाव बनाएं कि कोर्ट के अंदर माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र प्रभावी पैरवी करवाई जाए और इस विषय को जल्दी से जल्दी हल करवाया जाए। दूसरा एक विषय, हाटी समिति के माननीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी का वक्तव्य जो सोशल मीडिया पर बार बार कुछ लोगों द्वारा वायरल किया जा रहा है, जो जिसकी सुविधा बन पड़ती है उसी पक्ष का जो वो वक्तव्य है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फिर एक्स है, उस पर उसका वो अंश दिखाया जा रहा है और लोगों को ये जताया जा रहा है जैसे सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी ने सिर्फ इस सभी प्रकरण के लिए केंद्रीय हाटी समिति को ही जिम्मेवार ठहराया हो। मित्रों, यह सरासर गलत है, सरासर गुमराह करने वाली बात है। क्योंकि अगर आप सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी के शुरू से दिए जा रहे भाषण को पूरा सुनेंगे तो शुरू में ही सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी ने मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस, जो कि शुरू से ही इस विषय के प्रति विरोधी रही है, वह एक तरफ है, वह आज भी विरोध में है और आज भी यह तय नहीं कर पा रही है कि इस मुद्दे का खुलकर समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि इसके लिए उनको मिलाकर केंद्रीय हाटी समिति को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि यह विषय इतना लंबा क्यों खींचता जा रहा है।